Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So next 7 days, how will it be? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है, वो आपका किस तरह से है. और हम बाद में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. लास्ट में हम डाइसेस को इस्तेमाल करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके जो करंट एनर्जी है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट एनर्जी, हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन, हाउ इज़ द करंट एनर्जी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हाउ इज़ द करंट एनर्जी एंड हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. वी डू हैव द विच. ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है. दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज द वर्ल्ड ट्री. यहाँ पे है जेमिनाई मिथुन राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि है. यहाँ पे वी डू हैव कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. आई होप आप देख पा रहे हैं. यहाँ पे है 3 1 11 11 21 21 21 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. एक वृक्ष ऑब्वियसली आपकी जो करंट एनर्जीज इस तरह से है. आपके जो भी इर्द गिर्द का एनर्जी जो दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे जो सारे में आपके जो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है, मतलब आपके जो बाहर की वातावरण है, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दूषित है. ठीक है, उसमें शायद आप उड़ान नहीं भर पाएंगे. जिस तरह से होता है ना कि फ़्लाइट अगर बैड वेदर है, ठीक है, तो फ्लाइट ऑब्वियसली इट कंप्लेन्स दैट फ्लाइट कैंसल्स भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड वेदर. उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे देखो एक स्नेक है. ऑब्वियसली इट मीन्स दैट आपको ऐसा लगता है कि आसपास के जो माहौल है पूरी तरह से जहरीला है और कहीं ना कहीं पे आप उस माहौल से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू. एटलीस्ट वो सूट तो नहीं किया आपको. मे बी आपने कोई न्यू प्रोफेशन जो है, न्यू करियर में अपना स्टेप तो रखा, लेकिन कुछ समय के बाद आप देख रहे हो उसमें आपको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है और उसमें आपने पता भी किया कि देयर आर नॉट दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेफ्ट, क्योंकि वो फील्ड ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है. वो फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है रंग जमा दिए हैं. लेकिन आप कहीं ना कहीं पे आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, एक नई शुरुआत की. ठीक है, आप दास्तान जो है वो आपको रचाना है. ऑब्वियसली यू वांट टू ट्राई इन डिफरेंट एवेन्यूज़, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ योर टैलेंट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ योर कैपेसिटीज़, फिर कहीं ना कहीं पे आपके जो ईमानदारी, लॉयल्टी, इन स्पाइट ऑफ योर पंक्चुअलिटी, हर रोज़ हर दिन, ठीक है, ऑब्वियसली एक जो है अगर कोई आपको ज़्यादा काम करना पड़े तभी भी आप एकदम इनकार नहीं करते हो. उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा क्रेडिट कोई किसी और के पास कैसे चला जा सकता है. कौन ऐसा खेल रचा रहे हैं, कौन ऐसा ढोंगी है यहाँ पे. कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना पड़ेगा. अगर आप कोई ऐसे लोग के पास गए जो जनरली पाखंडी होते हैं तो वहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम हो सकता है. सो डोंट कंसल्ट एनी person whom you feel that no, this person can be tricky. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि
आपके खानदान में कुछ इस तरह से है, लोग में भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके दूर के रिश्तेदार, दे आर पुटिंग सम कर्सेस ऑन यू। तो वो आप उस वजह से ना आपको लेथर्जी हो रही है, ठीक है, उस वजह से आपको काम करने का मन नहीं होता है, उसके वजह से आपके रिकॉग्निशन, प्रमोशन, प्रॉस्पेक्ट सब कुछ रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। यू फील लाइक दैट, आप डिटैच्ड हो रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स से, आपको और पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको रहना ही नहीं है वहाँ पे। सम नेगेटिव एटीट्यूड इज़ गेटिंग ओके इंक्रीज डे बाय डे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, यू वांट टू लाइक बी इन सर्टेन अदर रिलेशनशिप, हैव सम स्पेशल कनेक्शन इन योर लाइफ। आप वही फैसिनेशन आपका है, आपको ऐसा लगता है कि वही जो है ड्रीम डेस्टिनेशन पे आपकी शादी हो, इस तरह से आके मुझे प्रपोज़ल दे, इजहार करे, उस तरह से। सो यू आर ऑल्सो ट्राइंग योर बेस्ट, आप भी अपने जो लेवल है, ठीक है, उससे ज़्यादा, ठीक है, एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हो। एस्केलेटर आप जानते ही हैं, मूविंग स्टेयरकेस, एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग दैट ओके। कुछ लोगों के लिए जब से आपका रिवर्ड्स आपको मिला है, ऐसा भी हुआ है, आपको जब से अप्रिसिएशन मिला है, आसपास के लोग जैसे कुछ बदल ही गए हैं उनके रवैया, जैसे वो पहले जैसा आपके साथ जो है ना और उठते बैठते नहीं हैं। दे हैव केप्ट यू लाइक आइसोलेटेड, आपके साथ जानबूझ के जो है फ्रेंडशिप कनेक्शन काटा गया है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 7 days। कुछ लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कुछ लोगों के लिए यू फील लाइक आपके पास ऑलरेडी खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं पे आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, आप कुछ ऑर्फेनेज खोलना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसे सेंटर्स खोलना चाहते हैं जो लोगों के लिए हेल्प कर पाए, उस तरह से मुझे दिखता है। यू वांट टू ओपन अ 24/7 असिस्टेंस फॉर पीपल, उस तरह से। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days, हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days। How will be their next 7 days? So we do have the 10 of coins. Wow. मिज़ा, यहाँ पे है शाह ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, पीर। यहाँ पे आ रहा है आशिका, दरविश। we do have Shah of Swords and we do have the 4 of Wands। कुछ लोगों के लिए तो खुश हो जाओ, अंजीर खा रहे हो आप। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो फैंटेसी थी, कहीं ना कहीं पे आपका एक फैसिनेशन भी था, आपका एक ड्रीम वेडिंग का जो है डेस्टिनेशन फिक्स करना था, आपका जो है सपनों का जो है वेन्यू सज धज के आप तैयार होने वाले हो, ठीक है, इस तरह का जो है आपकी भावनाएं जो है विद इन द नेक्स्ट 7 days मे बी यू आर गोइंग टू अटेंड सर्टेन सेरेमनीज, कुछ ऐसा शादी विवाह, ठीक है, कुछ प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं, या आप अटेंड कर सकते हैं कुछ इवेंट्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बन ठन के एकदम सज धज के जाए, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती मनाएं, क्योंकि कुछ समय पहले राइट 2-3 महीना से आप कंटिन्यूअसली जो है लगातार कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं था, आपको वैकेशन लेने की भी, लोग जब फेस्टिवल्स में भी बहुत धूम मचा रहे थे तभी भी आपके पास शायद समय नहीं था, बट यू हैव यू विल बी लाइक हैविंग लाइक लॉट ऑफ टाइम फॉर रेस्ट, और उस दौरान हो सकता है कि आप इस तरह का फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, हो सकता है कि आप अपने हॉबी को मतलब फिलअप करें, मतलब उस तरह से यू कैन गेट दैट एडमिशन इन दैट क्लब, ओके, हो सकता है स्पोर्ट्स क्लब, एनी टाइप ऑफ जैसे बोला जाता है ना कि मे बी बॉक्सिंग, मे बी जैसे होता है राइट, आई फॉरगॉट दैट टर्म, या बेसबॉल, वटेवर, फुटबॉल, वटेवर स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे कुछ पार्टी वाइब्रेशंस भी दिखाई देता है, लेकिन प्लीज़
कंट्रोल ऑन योर एडिक्शंस, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखता है लाइक योर बॉसेस विल बी रियली हैप्पी फॉर यू। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स दिखाई देता है, सो आई डू थिंक सो दिस इज़ अ शा ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे अगर आपकी कुछ आइडियाज़ इस तरह से था कि आपको जो है फंड सिक्योर करना था, अपने लिए जो है इन्वेस्टमेंट का चांसेस देखना था, यू वांटेड टू हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म का कोई प्लान नहीं था आपका, ठीक है। फ्यूचर में उसी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिले, ठीक है। एनी टर्म इंश्योरेंस प्लान, एनीथिंग दैट वुड बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन, तो उस तरह से मुझे दिखता है। क्योंकि चेरी जो फूल है, चेरी का जो फूल है, राइट, उससे जो चेरी बनता है उसमें तो टाइम तो लगता है, बट देयर आर लॉट ऑफ चेरी फ्लावर्स हियर। सो यहाँ पे मज़ेदार बात वही है कि अबंडेंस यहाँ पे दिखता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको कुछ ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करना, या वैसा हो सकता है कि आप करो और आप उसके प्लानिंग करना स्टार्ट करें, या फंड्स कैसे यूज़ किया जाता है उसका एप्रोप्रिएट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको, यू मे टॉक टू सप्लायर्स, वेंडर्स इन योर बिजनेस, तो किस तरह से प्रॉफिट, मतलब कम मटेरियल में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, वो सारे डिटेल्ड, ठीक है, चीज़ें आप डिस्कशन करेंगे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ या कंसल्टेंट के साथ, वो भी दिखता है। या आपकी फैमिली बिजनेस में आपके पापा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, फॉर गिविंग यू स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन द फाइनेंशियल मैटर्स। यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी मुझे यहाँ पे दिखता है कि यू आर गोइंग टू हैव दैट स्टडी लोन, या अगर आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है कोई पर्सन के पास जाए और आप वही फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाए और जाके पूरी तरह से क्लियर कर दे अपने मैटर्स, ये किस तरह से हो सकता है। एनी टाइप ऑफ वीज़ा कंसल्टिंग सेंटर्स में भी हो सकता है कि आप जाएँ और जाके पूरी तरह से प्रोसेसिंग फ़ी, फाइनल फ़ी कितना आपको देना पड़ेगा, सारी चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई कैन सी ग्रुप इवेंट्स, ग्रुप पार्टिसिपेशन में भी सब लोग आ रहे हैं खाना खाना, ठीक है। रात भर जो है गान, मतलब बहुत सारे संगीत जो है कहीं ना कहीं पे, जो जैसे फेस्टिवल का धुन आ जाता है ना, घर की सजावट, सब लोग मेहमान आ रहे हैं, डिशेस बहुत सारे प्रिपेयर हो रहे हैं, घर का खाना, ठीक है, लोग आके घर में, ठीक है, मदद कर रहे हैं आपको, ठीक है, खाना को बनाने में, ये सारे चीज़ मुझे दिख रहे हैं। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्नीचर्स, आपके घर में बहुत सारे जो है फर्नीचर्स की इधर उधर प्लेसमेंट भी दिखता है। I can also see spending for young, married couples, yeah, partners. I can also see that you are spending a very cozy time, okay, with your partner, और यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं है, मे बी यू आर गोइंग फॉर अ हनीमून और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग एंड यहाँ पे हनीमून उस तरह से ही मुझे दिखता है। मे बी यू आर गोइंग टू प्लान, या ऑलरेडी आप प्लान कर चुके हैं, सिर्फ विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको जो है पर्टिकुलर डेट भी आपको मिल गया है, फ्लाइट भी ऑब्वियसली, टिकट्स भी रेडी है, एंड यू आर देन सेट टू फ्लाई, ओके। आई कैन ऑल्सो सी दैट मूविंग इनटू सम होटल्स एंड एन्जॉइंग द लग्जरीज, वो भी दिख रहा है। यू विल बी सर्व्ड लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे इन्जॉयमेंट प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़, लग्जरीज इन्जॉय करना, वही जो शावर बाथ, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू टेक एंड फील रिफ्रेश, क्योंकि वो भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, उससे भी आप हील होंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ लोग हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या कोई उन लोगों को ज़रूरत पड़े, कोई ऐसे लॉयर या ऐसा जो है फाइनेंशियल लॉ एडवाइज़र, जो उनको बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं पे गाइडेंस दे पाए कि उनकी जो है regarding their inheritance or something like that, some properties related issues or something related to any type of law matters, जहाँ पे परचेज ऑफ एनी लैंड, ज़मीन जायदाद की जो है ख़रीदारी, ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसा सर्जन से, कोई ऐसा जो डॉक्टर जो बहुत अच्छे से सर्जरी कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा कंसल्ट करें। मे बी कोई एल्डरली पर्सन, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग इंसान के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, कुछ डाइसेस से भी हम देख लेते हैं
within the next 7 days, what is going to happen. What is going to happen within the next 7 days. Universe पे guys please write down. So I told you that yes, कोई rituals, कोई special functions, कोई festivals, कोई movement यहाँ पे मुझे दिखता है यहाँ पे. And I can see like that people are going through extensive programs of inner हीलिंग. यहाँ पे इनर रिकवरी दिखाई देता है, इनर पीस दिखाई देता है, रिफ्रेशमेंट्स दिखाई देता है. अंदरूनी जज्बात को जो है एक कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आप फ्यूचर प्लान्स भी कर रहे हो. पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो. और यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे देखो एक जो पेड़ पौधे हैं राइट, ये पैसा है राइट, इफ़ यू कैन कंसिडर, क्योंकि वही होता है ट्रूथ. और ये बड़ा होगा उससे और पैसा आएगा. तो इसका मतलब यही है दैट यू विल फोकस मोर ऑन द फाइनेंशियल सेक्शंस. एंड डेफिनेटली जिनके भी बहुत ज़्यादा पेन और अपने आप को जो माफ़ नहीं कर पा रहे थे, किसी और को जो माफ़ नहीं कर पा रहे थे, जो बाहर के लोग दुष्ट लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे, उनको भूल के कम्प्लीटली यू विल बी इमर्स्ड, यू विल बी लाइक आप पूरी तरह से डूब जाएंगे अपने ही दुनिया में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and